मुरारी लाल सैनी माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संधि पर, और संधि का जो भेद है वो भेद हमने देखे। उसके बाद में हमने दीर्घ स्वर संधि आए और उस समय हमने सूत्र लिखा था अक सवर्ण दीर्घ। अब अक सवर्ण दीर्घ का मतलब, जैसे हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र, ये माहेश्वरी जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, इन 14 माहेश्वरी सूत्र में प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। किनका निर्माण किया जाता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार बनते हैं, वहाँ से ही जो ये अक है वो अक एक क्या है? प्रत्याहार है। अक का मतलब अ, ई, उ, री, लृ। ठीक है, ये स्वर अर्थात इन्हीं के सवर्ण, सवर्ण मतलब सवर्ण यानी समान वर्ण, समान वर्ण, और दीर्घ यानी इनका क्या हो जाता है? यदि अर्थात हम यूँ कह सकते हैं परिभाषा कि यदि अक वर्णों के बाद में इन्हीं के समान वर्ण आए, यानी कि अ के बाद समान वर्ण का मतलब जैसे ई है और ई के बाद में यदि ई आता है तो ये जो ई है ये इसका समान वर्ण है। यदि ई के बाद में ई आता है तो ये भी क्या है? ई का समान वर्ण है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं भाई दीर्घ या ऋस्व दोनों में से कोई सा भी हो, लेकिन वो वर्ण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या हुई? यानी अक सवर्णों के परिभाषा अक का मतलब आप है ही सही, अ, ई, उ, री और लृ। किसके अनुसार? माहेश्वरी सूत्र के अनुसार। यदि हम अपने सामान्य जो वर्णमाला है, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला के हिसाब से देखें तो इन्हीं का ही क्या है? यानी ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अक सवर्ण, अक वर्णों के बाद इन्हीं के समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान, ठीक है, दोनों के स्थान पर दीर्घ, दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। एकादेश हो जाता है। अर्थात यानी कि अक का मतलब अ, ई, उ, री, लृ, ये 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार। लेकिन यदि मान लीजिए इनके बाद में यदि आप हम कहें भाई ई है तो इसमें ई तो आया नहीं और कहीं ई आ गया और इसके बाद में ई आ गया, तो इसका मतलब यानी कि ऋस्व और दीर्घ दोनों ही हो सकते हैं ये, लेकिन ये आए और उसके बाद में भी क्या होना चाहिए? इन्हीं के समान वर्ण आए, यानी ऋस्व या दीर्घ में से कोई सा भी हो लेकिन इसी के समान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लीजिए अ आ गया और अ के बाद में फिर ई आ गया, तो ये अ क्या है? अ के बाद में जो ई आया है ये इसका समान वर्ण नहीं है। अ के बाद में अ आना चाहिए, आए या आए, तो इन्हीं का क्या हो जाएगा? एकादेश हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब आगे हम उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण जैसे मैंने लिखा राम प्लस अवतार। ठीक है, अब इसके अंदर इसको जब हम मिलाएंगे तो इधर राम है, ये हमें सबको पता है भाई, स्वर जब तक व्यंजन के अंदर स्वर नहीं मिलता है तब तक वो व्यंजन पूर्ण वर्ण या अक्षर नहीं कहलाता है। तो यहाँ अ इसके अंदर छिपा, जब भी हम इसको बोलेंगे तो राम ऐसे बोलेंगे तो अ की ध्वनि उत्पन्न होगी और इधर अ है ही सही। इन दोनों को यदि मिलाएंगे तो हमने बात की भाई अक सवर्ण आए, यानी इन्हीं के समान वर्ण, इन्हीं के बाद में समान वर्ण आए तो वहाँ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी कि इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? राम आ का आ तार। ठीक है, ये रूप बनेगा। ऐसे ही हमने लिखा जैसे लघु प्लस उर्मी। ठीक है,
अब इसको हम करें तो यहाँ ऊ है और इधर भी ऊ है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, लघूर्मी, ये रूप सिद्ध होगा। ऐसे ही जैसे पितृ प्लस ऋणम, ठीक है। अब जब इधर मिलाएंगे तो इधर क्या है, री है और इधर भी री है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा, डबल, है ना। तो यहाँ जब ये लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पितृणम, ये रूप सिद्ध होगा। तो ये हमारे जो अक्सा वर्ण जो दीर्घ है, ये परिभाषा ये कहती है कि इसका ऋस्व और दीर्घ दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन उनके बाद में उसी के समान वर्ण आए तो वहाँ क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही आप सबको 5 उदाहरण अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से दीर्घ संधि के उदाहरण छांटने हैं और उनको संधि करनी है। धन्यवाद।